शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए शीला बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथों से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास जली कटी सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रो से होकर बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। फिर सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने टुकड़े हो गए हो पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है। और हाँ, तुम्हें अभी ये साफ करने की क्या ज़रूरत थी? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राजा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख। भाभी इस घर में नई आई है। शीला तुम मुझे अपनी माँ समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है। सास बनकर नहीं, माँ बनकर। सब क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शीला की आंखें छल छला गई। वो सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शीला की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले एक लौता भैया की शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को बेबस करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में भी ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाती तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी कभी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तो फोड़ दिया, रोज इतना खाना खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता ना, जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भी करक कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ और आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटीना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरी बाप को, हमेशा मेरे माई के बालों को कोसती रहती हो। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वो शादी से कतरने लगी। एक अनजाने भाई को लेकर ससुराल आ गई, पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर ली। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला कि शीला सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा तो नहीं हो गया? वो बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज़ से शीला बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली अब तो आप समझ गई ना सारी बात?
और हाँ, सास में सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोली, वो वाकई में ज्योति की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। माँ, कस आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टीका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीला उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने चाहिए। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदल जाएगी। आज की मेरी ये छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।